कि झूठ बोलना, उतावलापन दिखाना, छल कपट, मूर्खता, अत्यधिक लालच करना, अशुद्धता और दयनीयता, ये सभी प्रकार के दोष स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से मिलते हैं। स्त्रियों के विषय में चाणक्य की उपयुक्त धारणा का कारण क्या रहा था, यह कहना तो कठिन है, परंतु सभी स्त्रियों में ये स्वाभाविक दुर्गुण हो, यह संभव नहीं है। चाणक्य के काल में स्त्री शिक्षा का निश्चित रूप से अकाल रहा होगा। इसी आधार पर चाणक्य ने स्त्री को मूर्ख, लालची, अशुद्ध, झूठी, छली आदि कहा होगा। लेकिन दयाहीनता की भावना स्त्री का स्वाभाविक दोष नहीं माना जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि भोजन करने तथा उसे अच्छी तरह से पचाने की शक्ति हो तथा अच्छा भोजन समय पर प्राप्त हो, प्रेम करने के लिए अर्थात रति सुख प्रदान करने वाली उत्तम स्त्री के साथ संसर्ग हो, खूब सारा धन और उस धन को दान करने का उत्साह हो, ये सभी सुख किसी तपस्या के फल के समान होते हैं, अर्थात कठिन साधना के बाद ही ये सुख प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं कि जिसका पुत्र आज्ञाकारी हो, स्त्री उसके अनुसार चलने वाली हो, अर्थात पतिव्रता हो, जो अपने पास धन से संतुष्ट रहता हो, उसका स्वर्ग यहीं पर है। और कहते हैं कि पुत्र वे ही हैं जो पिता भक्त है, पिता वही है जो अपने बच्चों का लालन पोषण करता है, मित्र वही है जिसमें पूर्ण विश्वास हो, और स्त्री वही है जिससे परिवार में सुख शांति व्याप्त हो। जो मित्र प्रत्यक्ष रूप से मधुर वचन बोलता हो और पीठ पीछे अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से आपके सारे कार्यों में रोड़ा अटकाता हो, ऐसे मित्रों को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसके भीतर विष भरा हो और ऊपर मुंह के पास दूध भरा हो। बुरे मित्रों पर और अपने मित्रों पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी नाराज होने पर संभवतः वह आपका विशिष्ट मित्र भी सारे रहस्यों को बाहर जाकर प्रकट कर सकता है। मन में विचारे गए कार्यों को कभी किसी के सामने नहीं करना चाहिए, अपितु उसे मंत्र की तरह रक्षित करके अपने मतलब सोचे हुए कार्य को करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से मूर्खता दुखदायी है और यौवन भी दुख देने वाला है, परंतु कष्टों में भी बड़ा कष्ट दूसरों के घर पर रहना होता है। निश्चित रूप से मूर्ख व्यक्ति का समाज में कोई सम्मान नहीं है। विवेकहीन व्यक्ति को पग पग पर अपमानित होना पड़ता है और परिहास का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार यौवन के आने पर भी आदमी कभी कभी अपना विवेक और आपा खो बैठता है। जवानी में आदमी का जोश और उत्साह तो खूब बड़ा चढ़ा होता है, पर वह अपना होश भी खोए रहता है। उसमें अपनी शक्ति का अहम इस कदर बढ़ जाता है कि उसे अपने सामने वाला व्यक्ति तुच्छ दिखाई देने लगता है। चाणक्य का कहना है कि किसी को विवशता में जब दूसरे के घर पर निर्भर रहना पड़े तो उसका अपना वर्चस्व समाप्त हो जाता है, उसे दूसरों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और यही उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि हर एक पर्वत में मणि नहीं होती और हर एक हाथी में मुक्तामणि नहीं होती है। साधु लोग सभी जगह नहीं मिलते और हर एक वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। यहाँ हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि अच्छी चीजें सभी जगह प्राप्त नहीं होती। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य खनिज पदार्थ भरे पड़े हैं, उनमें हीरे जवाहरातों की खदानें भी है, परंतु सभी पर्वतों में ये प्राप्त नहीं होते हैं। विशेष गुण वाली वस्तुओं को विशिष्ट स्थानों में ही खोजना पड़ता है। बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य होता है कि वे अपनी संतान को अच्छे कार्य व्यापार में लगाएं, क्योंकि नीति के जानकार व सद्व्यवहार वाले व्यक्ति ही कुल में सम्मानित होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं वे उनके शत्रु होते हैं। ऐसे अपढ़ बालक सभा के मध्य में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के मध्य में बगुला शोभा नहीं पाता। अत्यधिक लाड़ प्यार से पुत्र और शिष्य गुणहीन हो जाते हैं और ताड़ना से गुणी हो जाते हैं। भाव यही है कि शिष्य और पुत्र को यदि ताड़ना का भय रहेगा तो वे कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक चरण, उसका आधा अथवा एक अक्षर ही सही या आधा अक्षर प्रतिदिन जरूर पढ़ना चाहिए। कहने का अर्थ है कि शिक्षा से ही लोक व्यवहार का रहस्य प्रकट होता है, इसलिए हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। स्त्री का वियोग अपने लोगों से अनाचार, कर्ज का बंधन, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और अपने प्रतिकूल स्वभाव, ये सभी अग्नि न होते हुए भी शरीर को जलाकर राख कर देते हैं। नदी के किनारे खड़े वृक्ष, दूसरों के घर गई स्त्री, मंत्री के बिना राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
इसमें कोई भी संशय नहीं करना चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करते रहना है। आपको इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्य निर्धन मनुष्य को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व अतिथि उस घर को जिसमें वे आमंत्रित किए जाते हैं को भोजन करने के पश्चात छोड़ देते हैं। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके यजमान को, शिक्षक विद्या अध्ययन करने के उपरांत अपने गुरु को और हिरण जले हुए वन को त्याग देते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है कि किसी प्रयोजन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी के पास जाता है तो उसे कार्य पूरा होते ही वह स्थान छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य पूर्ति के बाद वहां रुकना किसी भी दृष्टि से उत्तम नहीं है। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी के साथ रहने से, पाप दृष्टि रखने वालों का साथ करने से अर्थात अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुरी संगत का सदैव बुरा असर पड़ता है। यहाँ चाणक्य ने इसी और ध्यान खींचा है। चाणक्य समझाते हैं कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा पाती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। मित्रता कभी भी दो स्तर वालों में सफल नहीं होती है। एक सा स्वभाव, एक समान समाज में जीवन स्तर, एक से कर्म दो व्यक्तियों के बीच में मित्रता के आधार हो सकते हैं। नौकरी हमेशा सरकारी अच्छी होती है क्योंकि इसमें स्थायित्व होता है। जो व्यापारी चतुर और व्यवहार कुशल होता है वह इस समाज में सम्मान का पात्र होता है और सुंदर स्त्री घर में ही शोभनीय होती है। ये आप सुन रहे थे चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय कुकू एफएम पर एमडी मोटिवेशन के साथ। आइए बढ़ते हैं तीसरे अध्याय की ओर। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं संपूर्ण चाणक्य नीति कुकू एफएम पर एमडी मोटिवेशन के साथ। ये है अध्याय 3। तीसरे अध्याय की शुरुआत में श्री चाणक्य कहते हैं कि दोष किसके कुल में नहीं है? ऐसा कौन है जिसे दुख ने नहीं सताया? अवगुण किसे नहीं है? सदैव सुखी कौन रहता है? यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग एवं अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदैव सुखी रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं जैसे दिन और रात। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र उसके खानदान को बताता है। भाषण अर्थात उसकी बोली से उसके देश का पता चलता है। विशेष आदर सत्कार से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। आगे श्री चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या के साथ जोड़ना चाहिए, दुश्मन को विपत्ति में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। श्री चाणक्य समझाते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वर पक्ष के खानदान को अच्छी तरह परख कर ही करना चाहिए। वह अपने पुत्र को अच्छी और उच्च शिक्षा प्रदान करना चाहिए। यदि शत्रु निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दे और अपने प्रिय मित्र को हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखें। आगे समझाते हैं कि दुर्जन और सर्प के सामने आने पर सर्प का वरण करना उचित है, न कि दुर्जन का, क्योंकि सर्प तो सिर्फ एक ही बार डसता है लेकिन दुर्जन व्यक्ति आपको कदम कदम पर बार बार डसता ही रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा खानदानी लोगों को ही अपने पास एकत्र करता है क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे खानदान वाले लोग प्रारंभ में, मध्य में और अंत में राजा को किसी भी दिशा में नहीं त्यागते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमेशा बचना चाहिए। वह प्रत्यक्ष में दो पैरों वाला पशु है। जिस प्रकार बिना आंख वाले अर्थात अंधे व्यक्ति को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने कटु व अज्ञान से भरे वचनों से हमें भेदता रहता है। रूप और यौवन से संपन्न तथा उच्च कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी यदि विद्या से रहित है तो वह बिना सुगंध के फूल की भांति शोभा नहीं पाता है। भाव यही है कि आदमी की शोभा उसके सुंदर रूप, यौवन व उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं होता है। उसकी शोभा उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रत धर्म में है, गुरु व्यक्ति की शोभा उनके ज्ञान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमा में है।
यदि किसी एक व्यक्ति को त्यागने से पूरे कुल की रक्षा होती है तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। पूरे गांव की भलाई के लिए कुल को तथा देश की भलाई के लिए एक गांव को और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सारी पृथ्वी को छोड़ देना चाहिए। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने पर निर्धनता कभी नहीं रहती है। प्रभु का नाम जपने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। चुप रहने अर्थात सहनशीलता रखने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। जो जागता रहता है अर्थात सदैव सजग रहता है उसे कभी भी किसी भी चीज का भय नहीं सताता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान के कारण राजा बलि बांधा गया। अर्थात सभी के लिए अति ठीक नहीं होती है, इसलिए हमें किसी भी चीज में अति नहीं करना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। सीमा से बाहर जाने पर प्राय नुकसान ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि समर्थ को भार कैसा, व्यवसाय के लिए कोई स्थान दूर क्या, विद्वान के लिए विदेश कैसा और मधुर वचन बोलने वाले के लिए शत्रु कौन। अर्थात जो व्यक्ति समर्थ है उसे कोई भी काम सहज ही लगेगा, उसे कोई भी कार्य भार स्वरूप नहीं लगेगा। व्यवसायी व्यक्ति अपने व्यवसाय के लिए कहीं भी जा सकता है, वह स्थान की दूरी को नहीं देखता, वह अपने लाभ को देखता है। इसी प्रकार विद्वान व्यक्ति के लिए विदेश में भी लाखों मित्र हो सकते हैं और यदि कोई व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छा वाणी में बोलता है तो उसके कोई शत्रु नहीं होते हैं। आगे समझाते हैं कि एक ही सुगंधित फूल वाले वृक्ष से जिस प्रकार सारा वन सुगंधित हो जाता है उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारा कुल शोभित हो जाता है। अच्छे गुण सभी जगह प्रशंसनीय होते हैं, उनकी लोक प्रसिद्धि सुगंधित पुष्प की भांति होती है जो सभी जगह फैल जाती है। किसी कुल का एक सुपुत्र सारे कुल को सम्मानित कर देता है। आगे कहते हैं कि आग से जलते हुए सूखे वृक्ष से सारा वन जल जाता है, जैसे कि एक कुपुत्र से सारे कुल का नाश हो जाता है। कुल का विनाश करने के लिए एक ही कुपुत्र काफी होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जलता हुआ वृक्ष पूरे वन को जलाकर खाक कर देता है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि शोक और दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को पैदा करने से क्या लाभ है। कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र सबसे अच्छा होता है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे पर सभी ने उन्हें दुख ही पहुंचाया, वे सभी महाभारत युद्ध के कारण बने, जबकि 5 पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर विजय प्राप्त की और वंश का नाम सुशोभित किया। आगे समझाते हैं कि पुत्र से 5 वर्ष तक प्यार करना चाहिए, उसके बाद 10 वर्ष तक उसे दंड आदि देते हुए अच्छे कार्यों की ओर लगाना चाहिए। 16वां साल आने पर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। संसार में जो कुछ भी भला बुरा है उसका उसे ज्ञान कराना चाहिए। इस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के जीवन को भली भांति संवार सकता है और उसे गलत मार्ग पर बढ़ने से रोक सकता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि देश में भयानक उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण के समय पर, भयानक अकाल के समय, दुष्ट का साथ होने पर जो भाग जाते हैं वही जीवित रहता है। मतलब समझने का तात्पर्य यह है कि यदि ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में आती है तो उस कंडीशन में भागना ही सही फैसला होगा। जिनके पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं होता है उसके लिए जन्म लेने का फल केवल मृत्यु ही होता है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ अन्न भंडार सुरक्षित रहता है, जहाँ पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते, वहाँ लक्ष्मी बिन बुलाए ही निवास करती है। भाव यह है कि जिस देश में मूर्खों की जगह विद्वानों का सम्मान होता है, जहाँ समुचित अन्न भंडार रहता है, जहाँ परिवार और घर गृहस्थी में प्यार बना रहता है, वहाँ सुख और समृद्धि बराबर बनी रहती है। यह था चाणक्य नीति का भाग 3। आप सुन रहे हैं कुकू FM MD मोटिवेशन के साथ। चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू FM पर MD मोटिवेशन के साथ। अभी तक आपने तीसरा अध्याय सुना था, अब हम बढ़ते हैं चौथे अध्याय की ओर, जहां चाणक्य हमें समझा रहे हैं कि शरीरधारी जीव के गर्भ काल में ही आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु इन 5 की सृष्टि
साथ ही साथ हो जाती है। इस नीति के द्वारा चाणक्य मानव जीवन की सभी बातों को पूर्व निर्धारित मानते हैं। उनका मत है कि मनुष्य जीवन काल की अवधि मृत्यु, सुख दुख, मान अपमान, विद्या और संपत्ति का भोग सभी ईश्वर के अधीन है। बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता। अतः सब कुछ उस पर छोड़कर मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आगे चाणक्य समझाते हैं कि साधु महात्माओं के सत्संग से पुत्र, मित्र, बंधु और जो अनुराग करते हैं वे संसार के चक्र से छूट जाते हैं और उनके कुल धर्म से उनका कुल उज्जवल हो जाता है। भाव यह है कि जिस कुल में साधु महात्मा जैसा कोई पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके सत्संग से बाकी सभी लोगों का भी सांसारिक परिष्कार हो जाता है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार मछली देखरेख से, कछुई चिड़िया स्पर्श से सदैव अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, वैसे ही अच्छे लोगों के साथ से सर्व प्रकार से रक्षा होती है। यहाँ चाणक्य सत्संगति पर जोर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे लोगों का साथ होने पर किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। सज्जनों का साथ सदैव सुखकारी और हितकारी होता है। चाणक्य कहते हैं कि यह नश्वर शरीर जब तक निरोग व स्वस्थ है या जब तक मृत्यु नहीं आती है, तब तक मनुष्य को अपने सभी पुण्य कर्म कर लेने चाहिए, क्योंकि अंत समय आने पर वह क्या कर पाएगा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय गुजरता जाता है। इसलिए किसी भी कार्य को कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। और कहा भी जाता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। अतः समय का कोई भरोसा नहीं है। जो पुण्य कर्म करने हैं अभी कर लेना चाहिए, फिर समय नहीं मिलेगा। आगे कहते हैं कि विद्या कामधेनु के समान इच्छा पूरी करने वाली होती है। विद्या से सभी फल समय पर प्राप्त होते हैं। विदेश में विद्या माता के समान रक्षा करती है। विद्वानों ने विद्या को गुप्त धन कहा है, अर्थात विद्या वह धन है जो आपातकाल के समय काम आती है। इसका ना तो हरण किया जा सकता है और ना ही इसे कोई चुरा सकता है। विद्या सभी प्रकार से सुरक्षित और समय पड़ने पर रक्षा करने वाली है। इसे जितना दिया जाता है यह उतनी ही बढ़ती जाती है। आगे श्री चाणक्य एक बहुत ही कटु बात कहते हैं। वे कहते हैं कि बहुत बड़ी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही जो मर गया वह अच्छा है, क्योंकि मरा हुआ पुत्र कुछ देर के लिए कष्ट देता है, परंतु मूर्ख पुत्र जीवन भर जलाता है। आगे फिर चाणक्य कहते हैं कि उस गाय से क्या लाभ जो न बच्चा जने और ना ही दूध दे। ऐसे पुत्र के जन्म लेने से क्या लाभ जो ना तो विद्वान हो और ना ही किसी देवता का भक्त हो। भाव यह है कि दूध देने वाली गाय के समान ही ऐसा पुत्र की कामना की गई है जो विद्वान भी हो और ईश्वर में आस्था रखने वाला भी हो। और ऐसे बच्चे सदैव सुख देने वाले और माँ बाप का नाम रोशन करने वाले होते हैं। आगे चाणक्य समझाते हैं कि राजा एक ही बार बोलते हैं, मतलब आज्ञा देते हैं। पंडित लोग किसी कर्म के लिए एक ही बार बोलते हैं, मतलब बार बार श्लोक नहीं पढ़ते हैं। और कन्याएं भी एक ही बार दी जाती है। ये तीन एक ही बार होने से विशेष महत्व रखते हैं। राजा का, विद्वान का और कन्या के पिता का वचन अथवा कथन अटल होता है। आगे समझाते हैं कि तपस्या अकेले में, अध्ययन या पढ़ाई 2 के साथ और गाना 3 के साथ, यात्रा 4 के साथ, खेती 5 के साथ और युद्ध बहुत की सहायता से होने पर ही उत्तम होते हैं। फिर आगे कहते हैं कि पत्नी वही है जो पवित्र और चतुर है, पतिव्रता है। पत्नी वही है जिस पर पति का प्रेम है। पत्नी वही है जो सदैव सत्य बोलती है। आगे समझाते हैं कि बार बार अभ्यास ना करने पर विद्या विष बन जाती है। बिना पचा भोजन विष बन जाता है। दरिद्र के लिए सज्जनों की सभा या साथ और वृद्धों के लिए युवा स्त्री विष के समान होती है। अभ्यास से ही शिक्षा अथवा विद्या का विकास होता है। जो भोजन पचता नहीं है वह शरीर पर कुप्रभाव डालता है। एक दरिद्र परिजन अपने ही लोगों को विष के समान दिखलाई पड़ता है। उन्हें वह भार स्वरूप दिखाई देने लगता है। यदि किसी वृद्ध को युवा स्त्री मिल जाए तो वह उसे संतुष्ट न करने की स्थिति में जहर दिखाई देने लगती है। प्रत्येक वस्तु का अपना उचित स्थान और महत्व होता है। आगे कहते हैं कि दयाहीन धर्म को छोड़ दो, विद्या विहीन गुरु को छोड़ दो, झगड़ालू और क्रोधी स्त्री को छोड़ दो और स्नेह विहीन बंधु बांधवों को छोड़ दो। भाव यह है कि ऐसे धर्म को कभी नहीं अपनाना चाहिए जिसमें प्राणी मात्र के लिए दया भाव ना हो। ऐसे गुरु को नहीं अपनाना चाहिए जिसमें विद्वता या ज्ञान न हो। ऐसी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए जो क्रोधी स्वभाव की हो और कलह करने वाली हो। साथ ही ऐसे परिजनों से संबंध नहीं रखना चाहिए जो सुख दुख में काम न आए।
बहुत ज्यादा पैदल चलना मनुष्य को बुढ़ापा ला देता है। घोड़ों को एक ही स्थान पर बांधे रखना और स्त्रियों के साथ पुरुष का समागम न होना और वस्त्रों को लगातार धूप में डालने से उनका बुढ़ापा आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को बार बार यह सोचना चाहिए कि हमारे मित्र कितने हैं, हमारा समय कैसा है, अच्छा है या फिर बुरा है, यदि बुरा है तो उसे अच्छा कैसे बनाएं, हमारा निवास स्थल कैसा है, हमारी आय कितनी है और व्यय कितना है, मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ अथवा शरीर, स्वाधीन हूँ अथवा पराधीन, तथा मेरी शक्ति कितनी है। आगे चाणक्य कहते हैं कि राजा की पत्नी, गुरु की स्त्री, मित्र की पत्नी, पत्नी की माता अर्थात सास और अपनी जननी, ये 5 माताएं मानी गई हैं। इनके साथ हमेशा माँ का व्यवहार करना चाहिए। यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सुन रहे थे संपूर्ण चाणक्य नीति का चौथा भाग। अब बढ़ते हैं 5वें भाग की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू FM एमपी मोटिवेशन के साथ। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू FM पर एमडी मोटिवेशन के साथ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चाणक्य नीति का 5वां अध्याय। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5वें अध्याय के प्रारंभ में चाणक्य कहते हैं कि स्त्रियों का गुरु पति होता है, अतिथि सबका गुरु है, ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है तथा चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार घीसने, काटने, आग में तापने, पीटने, इन चारों उपायों से सोने की परख की जाती है, वैसे ही त्याग, शील, गुण और कर्म, इन चारों से मनुष्य की पहचान होती है। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक भय आए नहीं। आए हुए भय को देखकर निशंक होकर प्रहार करना चाहिए, अर्थात उस भय की परवाह कभी नहीं करना चाहिए। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान समान गुण और शील वाली नहीं होती है, जैसे बेर के कांटे। सभी बच्चों का स्वभाव अलग अलग होता है, भले ही वे जुड़वा पैदा हो। बेर के पेड़ पर फल भी लगते हैं और कांटे भी। यह ईश्वर की विचित्र लीला है, जिसे समझना सरल नहीं। जिसका जिस वस्तु से लगाव नहीं है, उस वस्तु का वह अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं होता तो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती है। मूर्ख व्यक्ति प्रिय और मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज या धूर्त या मक्कार नहीं होता है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर वह धोखेबाज नहीं होता है। मूर्खों के पंडित, दरिद्रों के धनी, विधवाओं की सुहागिने और वैश्यों की कुलधन रखने वाली पतिव्रता स्त्रियां शत्रु के समान होती है। यह सांसारिक नियम है कि मूर्ख व्यक्ति पंडितों से ईर्ष्या करते हैं, निर्धन व्यक्ति धनिकों से ईर्ष्या करते हैं, वैश्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री से ईर्ष्या करती है और विधवाएं सुहागिनों को देखकर अपने भाग्य को कोसती रहती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। दूसरों को सुखी देखकर कोई सुखी नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि आलस्य से अध्ययन कभी ना करें, क्योंकि विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास गई स्त्री बीज की कमी से खेती और सेनापति न होने से सेना नष्ट हो जाती है। आगे चाणक्य समझाते हैं कि विद्या अभ्यास से आती है, सुशील स्वभाव से कुल का बड़प्पन होता है। श्रेष्ठत्व की पहचान गुणों से होती है और क्रोध का पता आंखों से लगता है। धर्म की रक्षा धन से होती है, विद्या की रक्षा निरंतर साधना से होती है। राजा की रक्षा मृदु स्वभाव से और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। ऐसा कहने वाले कि वेद और पंडित व्यर्थ है, शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है, ऐसे कहने वाले स्वयं ही व्यर्थ होते हैं। इनकी ईर्ष्या और दुख भी व्यर्थ होता है। वे व्यर्थ में दुखी होते रहते हैं, जबकि वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। आगे कहते हैं कि दरिद्रता का नाश दान से, दुर्गति का नाश शालीनता से, मूर्खता का नाश सद्बुद्धि से और भय का नाश अच्छी भावना से होता है। काम वासना के समान दूसरा कोई रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं। मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। वह अकेला ही अपने अच्छे और बुरे कर्म को भोगता है। वह अकेला ही नरक में जाता है और परम पद को पाता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि में स्वर्ग तिनके के समान है, शूरवीरों की दृष्टि में जीवन तिनकों के समान है। इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, उसकी दृष्टि में यह सारा संसार तिनके के समान है। उसे सारा संसार क्षणभंगुर दिखाई देता है।
वह तत्वज्ञानी हो जाता है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी ही मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र धर्म होता है, अर्थात उसके सत्कर्म होते हैं। इसलिए विद्या, पतिव्रता, विदुषी स्त्री रोग के समय उचित औषधि और मृत्यु काल निकट आने पर व्यक्ति के सत्कर्म ही उसका साथ देते हैं। इसी प्रकार आगे समझाते हैं कि समुद्र में बरसात का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। चाणक्य कहते हैं कि बादल के जल के समान कोई दूसरा जल नहीं होता, आत्मबल के समान कोई दूसरा बल नहीं होता, अपनी आंखों के समान कोई दूसरा प्रकाश नहीं है और अन्य के समान दूसरा प्रिय पदार्थ नहीं होता। निर्धन लोग धन चाहते हैं, पशु वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करता है और देवगण मोक्ष चाहते हैं। संसार में सभी प्राणी किसी न किसी अभाव से ग्रस्त रहते हैं। इस अभाव को मिटाने के लिए वे प्रयत्न करते रहते हैं। प्रायः जिस प्राणी के पास जिस वस्तु का अभाव होता है वह उसी को पाना चाहता है। सत्य पर पृथ्वी टिकी है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है। संसार के सभी पदार्थ सत्य में ही निहित होते हैं। यहाँ सत्य की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह समस्त पृथ्वी, हवा की गति, सूर्य की तपिश और संपूर्ण ब्रह्मांड सत्य में ही समाया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सारा ब्रह्मांड चलाया जाता है और कहा भी जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी अनित्य और अस्थिर है, प्राण भी अनित्य है और जीवन भी अनित्य है। इस चलते फिरते संसार में केवल धर्म ही स्थिर है। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा, पशुओं में गीधड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। ये चारों सदैव दूसरों के कार्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता कहे गए हैं। अतः समाज में इन्हें पिता अर्थात पालन करने वाला उच्च स्थान दिया गया है। यहाँ पर समाप्त होता है 5वां अध्याय। अब हम बढ़ेंगे 6वें अध्याय की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू FM एमडी मोटिवेशन के साथ। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति कुकू FM पर एमडी मोटिवेशन के साथ। अभी तक आपने चाणक्य नीति के 5 अध्याय सुने। अब हम शुरू करने जा रहे हैं 6वां अध्याय। तो चलिए आरंभ करते हैं। 6वें अध्याय के आरंभ में श्री चाणक्य हमें समझाते हैं कि मनुष्य शास्त्रों को पढ़कर धर्म को जानता है और मूर्खता को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा शास्त्रों को सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि पक्षियों में कौवा, पशुओं में कुत्ता, ऋषि मुनियों में क्रोध करने वाला और मनुष्यों में चुगली करने वाला चांडाल अर्थात नीच होता है। पाप कर्म व चुगली करने वाला मानव जीवन में दोष माने गए हैं। इन्हें करने वाला मनुष्य ऋषि मुनि होने पर भी चांडाल होता है, जैसा पक्षियों में कौवा और पशु में कुत्ते को नीच माना गया है। आगे समझाते हैं कि कांसे का पात्र राग द्वारा मानने से शुद्ध होता है, तांबे का पात्र खटाई से रगड़ने से शुद्ध होता है, स्त्री रसवरा होने से पवित्र होती है और नदी तीव्र गति से बहने से निर्मल होती है। प्रजा की रक्षा के लिए भ्रमण करने वाला राजा सम्मानित होता है, भ्रमण करने वाला योगी और ब्राह्मण सम्मानित होता है, किंतु इधर उधर घूमने वाली स्त्री भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाती है। जिसके पास धन होता है उसके अनेक मित्र होते हैं, उसी के अनेक बंधु बांधव भी होते हैं, वही पुरुष कहलाता है और वही पंडित कहलाता है। धन का महत्व इतना बड़ा है कि जिसके पास यह होता है वह उसे ही महापुरुष, पंडित मतलब विद्वान और सबका हितैषी मानने लगते हैं। आगे समझाते हैं कि जैसी काबिलियत होती है वैसी ही बुद्धि हो जाती है, उद्योग धंधे भी वैसे ही हो जाते हैं और सहायक भी वैसे ही मिल जाते हैं। काल अर्थात समय या मृत्यु ही पंचभूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को पचाता है और सब प्राणियों का संहार भी काल ही करता है। काल की सीमा को निश्चय ही कोई भी लांघ नहीं सकता, काल की गति को कोई रोक नहीं सकता। समय चक्र में आकर सभी को एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। आगे
आगे समझाते हैं कि जन्म से अंधे व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता, काम में आसक्त व्यक्ति को भला बुरा को सुझाई नहीं देता, मत से मतवाला बना व्यक्ति या प्राणी कुछ सोच नहीं पाता और अपनी जरूरत को सिद्ध करने वाला दोष नहीं दिखा करता। धन और शक्ति के अहंकार से भरा व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, उसे केवल अपना स्वार्थ ही सर्वोपरि दिखाई देता है। उसकी दशा उस अंधे के समान होती है जो जन्म से अंधा होता है। जीव स्वयं ही नाना प्रकार के अच्छे बुरे कर्म करता है, उसका फल भी स्वयं ही भोगता है। वह संसार की मोहमाया में फंसता है और स्वयं ही इसे त्यागता भी है। आगे समझाता है कि राजा अपनी प्रजा के द्वारा किए गए पाप को, पुरोहित राजा के पाप को, पति अपनी पत्नी के द्वारा किए गए पाप को और गुरु अपने शिष्य के पाप को भोगता है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को पाप कर्म की ओर न बढ़ने दे। पुरोहित अथवा मंत्री का कर्तव्य है कि वह राजा को पाप की ओर प्रवृत्त न होने दे और इसी प्रकार पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी को गलत राह पर न जाने दे तथा गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को पाप कर्म न करने दे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राजा को प्रजा, पुरोहित को राजा, पति को पत्नी का और गुरु को अपने शिष्य का पाप स्वयं ही भुगतना पड़ता है। आगे कहते हैं कि जो पिता अपनी संतान पर अपना कर्ज छोड़कर जाता है वह शत्रु के समान है। जो माता पतन के मार्ग पर चल रही है वह संतान के लिए शत्रु है। जो स्त्री सुंदर है उसकी रक्षा में पति को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है क्योंकि सभी की दृष्टि उस पर रहती है और यदि संतान मूर्ख हो तो वह माता पिता के लिए शत्रु से कम नहीं होता है। आगे समझाते हैं कि लोभी व्यक्ति धन का लालची होता है, अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार की संतुष्टि चाहता है, उसे नम्रता से वश में करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करके उसे बहला फुसलाकर वश में करना चाहिए और विद्वान व्यक्ति के सम्मुख कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सच्चाई से ही वश में करना चाहिए। बिना राज्य के रहना उत्तम है परंतु दुष्ट राजा के राज्य में रहना अच्छी बात नहीं है। बिना मित्र के रहना अच्छा है किंतु दुष्ट मित्र के साथ रहना उचित नहीं है। बिना शिष्य के रहना ठीक है परंतु नीच शिष्य को ग्रहण करना ठीक नहीं है। बिना स्त्री के रहना उचित है किंतु दुष्ट और उल्टा स्त्री के साथ रहना उचित नहीं है। आगे चढ़ के समझाते हैं कि शेर और बगुले से 1-1, गधे से 3, मुर्गों से 4, कौवे से 5 और कुत्तों से 6 गुण हमेशा किसी भी मनुष्य को सीखने चाहिए। इन्हें समझाते हुए कहते हैं कि काम छोटा हो या बड़ा उसे एक बार हाथ में लेने के बाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, उसे पूरी लगन और सामर्थ्य के साथ करना चाहिए। जैसे शेर पकड़े हुए शिकार को कदापि नहीं छोड़ता, शेर का यह गुण हमें अवश्य लेना चाहिए। अर्थात मनुष्य जो भी काम करे उसे पूरी शक्ति और लगन के साथ करे, पूरा साहस और सामर्थ्य लगा दे। कार्य करते समय इन बातों को न देखे कि कार्य बहुत छोटा है, उसे तो बस हम यूं ही कर लेंगे, यह अवस्था आलस्य की होती है। शेर को जब हमला चाहे हाथी पर करना हो या फिर किसी हिरण पर करना हो, वह एक से आक्रामक मुद्रा बनाकर एक से साहस और वीरता के साथ हमला करता है। आगे कहते हैं कि सफल व्यक्ति वही है जो बगुलों के समान अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखकर अपना शिकार करता है। उसी के अनुसार देश, काल और अपनी सामर्थ्य को अच्छी प्रकार से समझकर अपने सभी कार्यों को करना चाहिए। हमें बगुले से यह एक गुण ग्रहण करना चाहिए, अर्थात एकाग्रता के साथ अपना कार्य करें तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अर्थात कार्य को करते वक्त अपना सारा ध्यान उसी कार्य की ओर लगाना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बगुला वही ध्यान लगाकर बैठता है जहां मछली मिलने की आशा होती है, अन्यथा उड़कर दूसरी जगह चला जाता है। आगे समझाते कि अत्यंत थक जाने के बाद भी बोझ को ढोना, ठंडे गर्म का विचार न करना, सदा संतोष पूर्वक विचरण करना, ये 3 बातें हमें गधे से हमेशा सीखनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए, उसे अपने कार्य को बोझ नहीं समझना चाहिए, ऋतुओं के प्रभाव को भी अनदेखा कर देना चाहिए और संतोष के साथ अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। ये 3 गुण गधे में पाए जाते हैं जो हमें अपनी जिंदगी में सीखना चाहिए। आगे समझाते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना, रण में पीछे न हटना, बंधुओं में किसी वस्तु का बराबर भाग करना और स्वयं चढ़ाई करके किसी से अपने भक्ष को छीन लेना, ये चारों बातें हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। वह सुबह उठकर बांग देता है, दूसरे मुर्गों से लड़ते हुए कभी पीछे नहीं हटता। वह अपने खाद्य पदार्थों को अपने चूजों में साथ बांटकर खाता है और अपनी मुर्गी को समागम में संतुष्ट रखता है। आगे चाणक्य कौवे के 5 गुण समझाते हैं। कहते हैं कि संभोग हमेशा गुप्त में करना चाहिए,
छिपकर चलना चाहिए, समय समय पर सभी इच्छाएं वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए, सभी कार्यों में सावधानी रखनी चाहिए और किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये 5 बातें कौवे से हमें जरूर सीखनी चाहिए। अब बताते हैं कुत्ते के 6 गुण। बहुत भोजन करने की शक्ति रखने पर भी थोड़े भोजन में ही संतुष्ट हो जाए, अच्छी नींद सोए, परंतु जरा से खटके पर ही जाग जाए, अपने रक्षक से प्रेम करे और शूरता दिखाए। इन 6 गुणों को हमें कुत्तों से सीखना चाहिए। यदि आप इन सभी गुणों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह था भाग 6। अब हम बढ़ते हैं भाग 7 की ओर। आप सुन रहे हैं कुकू FM MD मोटिवेशन के साथ।